नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल GTM क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस का दोस्तों 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं, जो 15 फरवरी 2023 को दोस्तों आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न बाबू इस वीडियो का आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये 50 प्रश्न जो है दोस्तों मैं चुन चुन कर आपके लिए लाया हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भेरी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस 50 प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये वीडियो 15 फरवरी के लिए दोस्तों काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो आइए फिर हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये पहला नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए आपको ये प्रश्न बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी कि दोस्तों किस दर्पण की जो फोकस दूरी है वो निगेटिव होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है दोस्तों निगेटिव होता है, यानी कि ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों वो पॉजिटिव होती है, ये भी आप सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये फार्मूला हमेशा पूछा जाता है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो एक फार्मूला होता है दोस्तों, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर हमारा फार्मूला होता है दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी इसको ध्यान में रखिएगा, r/2 होता है। ठीक है, यही दोस्तों दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में संबंध है, एफ = r/2। ये फार्मूला को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ एफ = r/2, जो कि हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है विभवांतर का SI मात्रक है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा नंबर, बहुत बार दोस्तों इसको बिहार बोर्ड इस प्रश्न को पूछा है। आपको बताना है कि विभवांतर का SI मात्रक है, तो बोल्ट है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक दोस्तों ओम होता है, आप इसको याद रखिएगा। और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और देखिए विद्युत आवेश का SI मात्रक दोस्तों कूलम्ब होता है, इसको भी आपको याद रखना है। ये 4 गो बताएं दोस्तों, 4 गो में से एक गो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा में दोस्तों 100% दोस्तों रहेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, इसलिए चारों का आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए फिर से आपको एक बार मैं बता देता हूँ कि विभवांतर का SI मात्रक तो बताएं दोस्तों कि वोल्ट होता है, और प्रतिरोध का SI मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो ओम होता है। और विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। और विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। याद रखिएगा बाबू, जरूर देखिएगा जब एग्जाम देने जाएगा तो पेपर में दोस्तों ये 4 गो में से एकदम 100% रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं बाबू। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण दोस्तों किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, चौथा नंबर आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिए क्या कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है यानी कि वर्ण दोस्तों किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, तो लाल दोस्तों सबसे कम झुकता है। क्वेश्चन आसान है दोस्तों, केवल घुमा दिया है, इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा अपने आप को स्थिर दिमाग से सारे प्रश्न को सोल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखिए जब आपसे पूछेगा ना कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे अधिक झुकता है, तो सबसे अधिक दोस्तों बैगनी झुकता है, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में आप इसको रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी शानदार है। 6ठा नंबर आपको बताना है इसमें दोस्तों कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि जो होती है वो कैसी होती है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। कैसी होती है दोस्तों, वास्तविक और उल्टा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो बी होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
7वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है दोस्तों। सारा प्रश्न चुनिंदा प्रश्न आपके लिए हम लाए हैं दोस्तों। आपको बताना है कि आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, तो प्रकाश के परिकीर्तन के कारण दोस्तों आकाश का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये 8वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है मेरे प्यारे साथियों, अवतल लेंस ये अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस जो है दोस्तों, उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस क्या कहलाता है? तो अभिसारी लेंस कहलाता है। ये भी साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, सारा प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 50 प्रश्न में से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हूबहू दोस्तों आपको एग्जाम में 15 फरवरी को दोस्तों, जब आपका विज्ञान का दोस्तों जिस दिन पेपर होगा 15 फरवरी को, ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न दोस्तों हूबहू सेम टू सेम डलेगा मेरे प्यारे साथियों। ये 100% मेरा गारंटी है, क्योंकि दोस्तों ये 50 का 50 प्रश्न आपके लिए हम चुन कर लाए हैं, जो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके 15 फरवरी एग्जाम के लिए। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से 50 तक एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड करके बने रहें और ये 50 प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से याद कर ले बाबू। आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, क्योंकि ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में टपकने वाला है 15 फरवरी को। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। आपको बताना है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो परितारिका करता है दोस्तों। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10वां नंबर, कहता है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछा भी गया है आपका एग्जाम में कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस तार का दोस्तों बना होता है। पीला वाला जो बल्ब होता है दोस्तों, वो किस तार का उसका फिलामेंट बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बाबू। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए विद्युत हीटर का दोस्तों जो कुंडली होता है ना, वो नाइक्रोम का बना होता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 11 नंबर आपको बताना है इसमें कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब, किस दर्पण से वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। तो अवतल दर्पण से दोस्तों वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी जो होगा ना आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 नंबर आपको बताना निम्नांकित दोस्तों, निम्नांकित में से कौन उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न अब देखते हैं हम यहाँ पे 13 नंबर, कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना कि भोजन का पचना जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन है दोस्तों। किस प्रकार की अभिक्रिया भोजन का पचना? तो उपचयन है बाबू, याद रखिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों। कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 14 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है यहाँ पर कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो मैक्सवेल ने किया था दोस्तों। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं हम 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि लघु पतन के समय दोस्तों परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये भी प्रश्न दोस्तों अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में दोस्तों किस संयोजन द्वारा
प्रतिरोध का जो मान है दोस्तों बढ़ता है तो श्रेणी क्रम द्वारा दोस्तों बढ़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों श्रेणी क्रम बिल्कुल हमारा सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 17 नंबर। देखिए कहता है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है मेरे प्यारे साथियों। इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। अगर जो आप क्वेश्चन बैंक को पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आपको हर एक साल देखने को मिलता होगा। मैक्सिमम प्रश्न दोस्तों बार बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, वही सब प्रश्न दोस्तों आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि यही सब प्रश्न 100% दोस्तों बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए फिर से मतलब रिपीट करता है इसी प्रश्न को। देखिए यहाँ पर आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न में कि उभयलिंगी जीव है। पहले ये समझिए दोस्तों कि उभयलिंगी जीव हम किसे कहते हैं, तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है दोस्तों, उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। तो केचुआ जो है दोस्तों, केचुआ जिसमें मेल और फीमेल दोनों का गुण पाया जाता है, तो हमारा केचुआ जो है उभयलिंगी जीव है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर बताना है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। आपको बताना है दोस्तों कि 1 किलोवाट जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1000 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है दोस्तों क्या है। तो देखिए चारों ऑप्शन में देखिए तो सौर ऊर्जा जो है ना मेरे प्यारे साथियों, वो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। देखिए कैसे सौर ऊर्जा दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो समझिएगा नवीकरणीय ऊर्जा दोस्तों हम किससे कहते हैं, तो वैसा ऊर्जा दोस्तों मतलब जो एक बार खत्म हो जाए तो फिर से पुनः उससे उत्पन्न कर लिया जाता है, उसे दोस्तों हम नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा जो है दोस्तों एक बार अगर जो खत्म हो जाएगा तो पुनः इसे फिर से उत्पन्न कर लिया जाएगा, इसलिए हमारा सौर ऊर्जा जो है वो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। 21 नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है इसमें कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों, तो पोटेशियम जिसको हम के से डिनोट करते हैं दोस्तों, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। यानी दोस्तों प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण मतलब हुआ रंग क्या हुआ दोस्तों, रंग हुआ। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रकाश का जो प्राथमिक जो हमारा रंग है दोस्तों, रंग वो कौन है। तो देखिए लाल भी है दोस्तों, और नीला भी है दोस्तों, और हरा भी है। ये तीनों दोस्तों हमारा प्रकाश का प्राथमिक रंग है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा उपयुक्त में सभी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा बाबू। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देखिए कहता है कि निम्नलिखित जीवों में किस में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 23 नंबर आपको बताना है 23 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित जीवों में दोस्तों किस में अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न कहता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पर किए थे। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, कि मेंडल दोस्तों जो थे अपने प्रयोग किस पर किए थे, तो मटर पर किए थे दोस्तों, आपको इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है ये 25 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में सबसे क्रियाशील धातु जो दोस्तों कौन है, तो सोडियम है जिसको हम Na से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 HP बराबर होता है, यानी कि 1 HP यानी HP मतलब हुआ दोस्तों हाउस पावर, 1 हाउस पावर बराबर होता है तो 746 वाट होता है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर।
27 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं एक बात अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम दोस्तों 14 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से इस बात को समझते होंगे और जानते भी होंगे, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी को कितना मन से, कितना शिद्दत के साथ पढ़ाई करना हो अभी ज़रूरी है, वो बात को भी आप समझते होंगे, ठीक है। एक बात ध्यान से सुनिएगा बाबू, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी का जो माता पिता हैं वो बहुत उम्मीद से दोस्तों पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं, ठीक है। उनका उम्मीद आपसे जगा हुआ है कि हमारा बेटा या बेटी, हमारा घर में जो आज दिक्कत चल रहा है, जो तकलीफ़ है, जिस संकट से, जिस गरीबी से हम जूझ रहे हैं, उस गरीबी से हमारा बेटा या बेटी निकालेगा आगे चल कर, पढ़ कर, लिख कर, समझदार बनकर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका कर्तव्य है, जो माता पिता आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, उस कर्तव्य को दोस्तों आपको सहानुभूति के साथ निभाना है और उनका आशा को दोस्तों आपको पूरा करना है, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी 1 मिनट भी समय दोस्तों बर्बाद मत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए बाबू। 14 फरवरी आने में बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत जल्द ये 14 फरवरी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप सभी विद्यार्थी को लगभग 14 से 15 साल अभी हो रहा होगा, ठीक है। सोचिए बाबू, 14 से 15 साल तक इतना बड़ा करने में आपका माता पिता को क्या दुख, क्या दर्द, क्या तकलीफ सहना पड़ा होगा। नहीं, पास पोल कर इतना बड़ा करने में, ये आप नहीं समझ सकते दोस्तों, कल्पना भी इसका नहीं आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब माता, इस बात को तभी कोई इंसान कल्पना कर सकता है जब वो खुद माता पिता बनता है, ठीक है। इसलिए इस बात को आप कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्तों कि कितना दुख, दर्द, तकलीफ उनको सहना पड़ा होगा आपको इतना बड़ा करने में, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी दोस्तों मन से पढ़ाई कीजिए, माता पिता को दर्द दुख को समझिए दोस्तों, और उनका हौसला को बढ़ाइए कि हिम्मत रखिए पिताजी, हिम्मत रखिए माताजी, हम आपका जो दुख दर्द है उसको मिटाएंगे, हम पर विश्वास रखिए। उन्हें दोस्तों हौसला आप दीजिए, और जो हौसला दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसको दोस्तों ज़रूर पूरा कीजिएगा। इस बात को हमेशा माइंड में भी रखिएगा, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है बाबू कि 2023 बोर्ड एग्जाम में आप सभी विद्यार्थी अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, अपना 100% दोस्तों इस बोर्ड एग्जाम में दीजिए। कोई कसर दोस्तों तैयारी करने के लिए मत छोड़िए, जितना आपके पास एनर्जी है पूरा झोंक दीजिए। बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको माता पिता बड़ा किए हैं दोस्तों अपने माता पिता को धोखा मत दीजिए। जो पैसा है आपको दे रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए, उसका सही से उपयोग कीजिए दोस्तों, ताकि आने वाला समय में आपको भी गर्व हो कि हम जो माता पिता जो हमको पैसा दिए उसका सही से यूज करके उनका नाम आज रोशन कर रहे हैं, ठीक है। और आने वाला समय में दोस्तों आपको माता पिता भी आप पर गर्व करेंगे। अच्छा अंक लाइएगा, जीवन में अच्छा काम कीजिएगा तो गर्व करेंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, 1 मिनट भी समय बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों 14 फरवरी से आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। मन से पढ़ाई कीजिए बाबू, आपसे हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोस्तों अगर जो एक बार जो समय बीत जाता है ना, वो लाइफ में फिर से लौट कर नहीं आता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिएगा बाबू। एक बार आपका 2023 बोर्ड एग्जाम आपका ज़िंदगी से चला गया ना, तो 2023 बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक का जीवन में कभी भी लौट कर नहीं आएगा। इस बात को समझिएगा। हमसे आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, हमसे जितना मेहनत होगा बाबू 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों आपके समय हम रखेंगे। बशर्ते आप सभी विद्यार्थी हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा एग्जाम तक। कुल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कहता है कि श्वसन जो है दोस्तों कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। आपको बताना है दोस्तों कि श्वसन जो है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया है श्वसन, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, काफ़ी शानदार प्रश्न ये भी है दोस्तों। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए ऐसा प्रश्न दोस्तों प्रत्येक साल पूछा जाता है, ध्यानपूर्वक आप इसको समझिएगा। देखने में ये प्रश्न हार्ड लगता है मगर काफ़ी आसान होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है
तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो एक देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला पहले आपको मैं बताता हूँ। एफ बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, एफ बराबर तो r/2 होता है। काफ़ी आसान प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या कर रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी दोस्तों हमारा जो r यहाँ पर है, r वो कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया हुआ दोस्तों, यानी कि r दोस्तों हमको 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, समझ गए। कहता है तो इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि हमसे एफ दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है। तो हमको दोस्तों यहाँ पर आर दिया हुआ और एफ आपको दोस्तों पूछा जा रहा है। तो हम ये फार्मूला जानते हैं कि एफ बराबर दोस्तों क्या होता है, r/2 होता है। तो हमको आर मालूम है, तो यहाँ से एफ दोस्तों नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। देखिए एफ बराबर निकालिए, आर दोस्तों हमारा कितना है, 40 से बटा में 2, इसको काटिएगा तो कितना 20 टाइम में कट जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से एफ बराबर हमको कितना आ गया, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया। फोकस दूरी बराबर हमको 20 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में देखिए 20 सेंटीमीटर लिखा हो, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए अगला देखिएगा बाबू, यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक 62 के बराबर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 30 नंबर आपके फाइनल परीक्षा के लिए आपको बताना है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है दोस्तों 62 के बराबर है। तो जूल पर कूलम है, कौन है दोस्तों, जूल पर, यहाँ पर जूल प्रति सेकेंड लिखा है दोस्तों, सॉरी गलती से बोल दिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक 62 के दोस्तों बराबर है। तो जूल पर क्या है, सेकेंड है, जूल पर सेकेंड है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं अब हम। देखिए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये 31 नंबर प्रश्न भी काफ़ी शानदार है, आपको बताना है इसमें कि निम्नांकित में दोस्तों कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर जो है दोस्तों सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, जिसको सी से डिनोट करते हैं कॉपर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों ये भी प्रश्न 32 नंबर भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बताना है कि चूना जल का दोस्तों जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों क्या है। तो CaOH का होल 2 है, क्या है दोस्तों, CaOH का होल 2 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अगला देखिएगा 33 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH होगा। तो देखिए दोस्तों, जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है ना तो वो क्षारीय हो जाता है। और क्षारीय का pH मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, जानते हैं ना आप सभी विद्यार्थी। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ 13, तो 13 7 से अधिक है। ऑप्शन बी में लिखा 8, तो ये भी दोस्तों क्या है, 7 से अधिक है, तो ये भी क्षारीय है। ऑप्शन सी में लिखा 1, तो ये दोस्तों क्षारीय नहीं है, क्योंकि ये 7 से अधिक नहीं, 7 से कम है, तो एक हमारा क्या अम्लीय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में देखिए लिखा ए और बी दोनों, यानी कि दोस्तों हमारा राइट आंसर जो होगा ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारा क्षारीय जो यहाँ पर होगा वो 13 जो है ये भी क्षारीय है, और 8 जो है दोस्तों ये भी क्षारीय है, क्योंकि 13 8 दोनों जो है 7 से अधिक है। तो हमारा ए और बी दोनों यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, समझ गए होंगे बाबू। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पे। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। दोस्तों ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि मस्तिष्क उत्तरदायी, तो सोचने के लिए भी उत्तरदायी है दोस्तों मस्तिष्क, और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है मस्तिष्क, और देखिए हृदय का स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है दोस्तों मस्तिष्क, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न भी दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न है, आपको यहाँ पर बताना है 35 नंबर प्रश्न में कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 3 गो होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि सिलिकॉन क्या है। दोस्तों आपको बताना है कि सिलिकॉन जो है दोस्तों वो क्या है। तो सिलिकॉन दोस्तों उपधातु है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो हुआ हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं अब हम। अगला हमारा यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। दोस्तों आपको ये 37 नंबर प्रश्न में दोस्तों बताना है यहाँ पर कि निम्नांकित में कौन जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। तो सोडियम है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 38 नंबर, कहता है कि निम्नांकित में
निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। ये भी प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। 38 नंबर आपको बताना है इसमें कि निम्नलिखित में किस धातु को दोस्तों केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, मीठी तेल में डुबा कर रखते हैं। तो सोडियम को दोस्तों डुबा कर रखते हैं। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 39 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है। विद्युत बल्ब का जो दोस्तों फिलामेंट जो होता है दोस्तों वो किस तार का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए 40 नंबर कहता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव नेत्र में दोस्तों किस प्रकार का लेंस दोस्तों पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो गया। जो आपका आँख जो है ना दोस्तों, आँख आपका, उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस होता है आपका आँख में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 41 नंबर का था 1 वोल्ट कहलाता है। दोस्तों ये 41 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है इसमें कि 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम के बराबर कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 जूल पर कूलम के बराबर कहलाता है। दोस्तों आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 42 नंबर प्रश्न देखिएगा। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना जो होती है दोस्तों किसके कारण होती है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण होती है दोस्तों घरों में विद्युत दुर्घटना। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। बहुत बार इसको पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे 44 नंबर प्रश्न कहता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 44 नंबर। आपको बताना है इसमें दोस्तों कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है किसकी दिशा को संकेत करता है, तो बल की दिशा को संकेत करता है। किसकी दिशा को संकेत करता है, तो बल का दिशा को संकेत करता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी विद्यार्थी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए पूरी जोश एनर्जी के साथ। इसलिए प्लीज़ बाबू अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो GTM क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखते हैं हम 45 नंबर प्रश्न कहता है कि इंसुलिन की कमी से सामान्यतः कौन सा रोग होता है। दोस्तों आपको बताना है कि इंसुलिन की कमी से दोस्तों सामान्यतः कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखिए आयोडीन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम। देखिए 46 नंबर प्रश्न कहता है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 40 नंबर आपको बताना है इसमें कि बॉक्साइट जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क दोस्तों बॉक्साइट है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर 47 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि मानव में डायलिसिस थैली है। दोस्तों आपको बताना है कि मानव में दोस्तों डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है। क्या है दोस्तों, नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 48 नंबर प्रश्न कहता है कि ऑक्सीन है। दोस्तों आपको बताना है 48 नंबर प्रश्न में कि ऑक्सीन है तो एक हार्मोन है। ऑक्सीन जो है दोस्तों क्या है, तो एक हार्मोन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ये जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं हम यहाँ पे 49 नंबर कहता है आभूषण बनाने वाला सोना होता है। दोस्तों आपको बताना कि आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है दोस्तों वो 22 कैरेट का होता है। आप इसको याद रखिएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और शुद्ध सोना जो होता है दोस्तों वो 24 कैरेट का होता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न है। कहता है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक संसाधन दोस्तों नहीं है, तो जीवधारी जो है ना मेरे प्यारे साथियों ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी विद्यार्थियों को मैं 50 प्रश्न करवा दिया हूँ। ये 50 प्रश्न दोस्तों आपके 15 फरवरी जो आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों साइंस का, उनके लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इन सभी प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थी को होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, आपको लगेगा कि ये आंसर होगा। बताता है दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए में लिखा है लीवर, बी में लिखा है दोस्तों अग्नाशय, और सी में देखिए अंडाशय लिखा हुआ है, और डी में लिखा है एड्रीनल। तो जो ऑप्शन सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे और दोस्तों इसके बाद रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। और दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को दिल से लाइक करें। कभी भी दोस्तों वीडियो के बीच में हम वीडियो को लाइक वगैरह करने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपका एक मिनट समय महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अंत में बता रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो को लाइक आप जरूर करें, और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर भी जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लाइव क्लास का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपको समय से मिलता रहे, ठीक ना। इसलिए आप सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा और मन से पढ़ाई कीजिएगा बाबू, ताकि आप 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक से पास करें और माता पिता दोस्तों आप गांव समाज में नाम रोशन कर सके, ठीक है। माता पिता को दोस्तों हमेशा जीवन में रिस्पेक्ट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में सबसे बढ़कर माता पिता होते हैं। गुरु से भी दोस्तों ऊंचा स्थान माता पिता को दिया गया है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिएगा, कभी भी दोस्तों उनका अनरिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।